आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड द टॉपिक इज द फिजिकल नेचर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यू नो व्हाट इज मैटर? मैटर इज द सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ये तो डिफिनीशन हो गया, लेकिन तुमको एक्चुअली में पता है मैटर होता क्या है? तुम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ देख रहे हो, जैसे कि बुक्स, टेबल, चेयर, कॉपी, पेंसिल, जो कि तुम टच कर सकते हो, सब मैटर है। और जो चीज़ तुम देख नहीं सकते और उसको टच नहीं कर सकते, वो मैटर नहीं है। जैसे कि केयर, लव। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मैटर समझ गए होगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल डिबेट ऑन द मैटर। तो इसके दो टाइप है, कॉन्टिन्यूअस मॉडल एंड द पार्टिकुलेट मॉडल। कॉन्टिन्यूअस मॉडल को समझते हैं। इसमें जो पहले के, जब एटॉमिक थ्योरी नहीं आया था, तब उसके पहले का सोच था कि जो एलिमेंट है उसको इन्फिनिटी टाइम ब्रेक कर सकते हैं बिना उसके नेचर को चेंज किए हुए। और जो पार्टिकुलेट मॉडल है, जो एटॉमिक थ्योरी के आने के बाद पता चला कि कोई भी एलिमेंट है, उसको इन्फिनिटी टाइम ब्रेक करेंगे तो सिंपल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.1। ये बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। आप इसे समझते हैं। पहले तो हम लोग 100 ml का पानी रखना है एक बीकर में, और उसको मार्क कर लेना है, और उसमें एक सॉल्यूट मिलाना है, शुगर मिला लो या साल्ट। मिलाने के बाद तुमको दिखेगा कि वाटर लेवल में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है कुछ। इसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। इसके की ऑब्जर्वेशन है कि साल्ट डिसअपेयर हो गया है, और जो बीकर में 100 ml पानी लिए थे उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। और जो साल्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाकर सेटल डाउन हो गए हैं। सो इसीलिए जो वाटर का वॉल्यूम है इंक्रीज नहीं हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट हमको एविडेंस देता है कि जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस मॉडल ऑफ मैटर है वो गलत। कॉन्टिन्यूअस मॉडल ऑफ मैटर सही रहता है तो जो वाटर का लेवल है वो बढ़ना चाहिए जब हम साल्ट ऐड करते हैं, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के बीच, वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। उसी में जो साल्ट पार्टिकल हैं वो जाके ऐड हो जाते हैं। मैंने तो तुम्हें बता दी कि साल्ट डिसअपेयर क्यों है, लेकिन नाउ तुम्हारे नोट्स के लिए पढ़ते हैं क्यों हुआ। पहला जो है डिज़ोल्विंग प्रोसेस, जो साल्ट ऐड किए हैं हम लोग वाटर में, वो जाकर डिज़ोल्व होने के बाद वो मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, और जाके वाटर गैप्स में ऐड हो गया। और इसी से जो गैप्स थे इंटरमॉलिक्यूलर वाटर स्पेस वो भर गए। और ये प्रूव देता है कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकुलेट नेचर होते हैं। ये ग्राफ शो करता है एक एटॉमिक थ्योरी के ग्रोथ के बारे में, कि एटॉमिक थ्योरी कैसे बढ़ा एंशियंट फिलोसफी से डाल्टन के आने के बाद तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। फर्स्ट है टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो पार्टिकल्स मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनाते होते हैं, और जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे, हमारे सोच से भी बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द पार्टिकल हैव ए स्पेस बिटवीन देम। ये बिल्कुल सेम है एक्टिविटी 1.1 जैसा। इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, शुगर पार्टिकल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। कंक्लूजन निकलता है इसे, दे फिट इनटू स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। इसका मतलब जो साल्ट के पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल हैं वो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। और तुम पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैप्स में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के कारण। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितने कितने कैसे मूव करते हैं, उसी को काइनेटिक एनर्जी करते हैं। और जब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। आगे देखो काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट ऑफ एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोसेस एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये अपने नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ डिफ्यूजन।
इसका मतलब होता है टू मैटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स को मिलना। और जैसे कि एग्जांपल ले लो, किचन में खाना पक रहा है और तुम्हारे रूम तक उसका स्मेल आ जा रहा है। दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे ही डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। पता है, हमें पता है कि जो मैटर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उनके बीच में फोर्स है होता है अट्रैक्शन का, जिसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसियस स्टेट में। अगर तुमको ये समझ में आ गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये सब तुम नोट्स में कर सकते हो। और ये मेरा पहला वीडियो था सो रुको रुको, थैंक ये यू, जो बाय लास्ट बाय। में है ये, इसको तुम एक बार अपने से पढ़ लेना ज़रूर।